नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, हम आपको आज बताएंगे कि तुलसी में रोज जल चढ़ाने से और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं तुलसी के पौधे की पूजा की थी। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के कारण वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, वैसे ही तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है या जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है, वहाँ बुराई का वास नहीं होता और वह स्थान हमेशा पवित्र रहता है। इसी कारण हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कथा में हम आपको तुलसी के महत्व और उससे जुड़े शुभ फलों के बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों, इस कथा को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के पास आती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, मैं देखती हूँ कि आप नित्य तुलसी को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मिणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है। ऐसा क्यों प्रभु? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर जानकर हर व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवी, तुलसी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुझे भी तुलसी अति प्रिय है। समस्त वनस्पतियों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति तुलसी को नित्य जल अर्पित करता है और रोज तुलसी के पास दीपक जलाता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी के बिना मेरी पूजा अपूर्ण है। जो भी मुझे तुलसी पत्र अर्पित कर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, किंतु तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, है देवी, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और तुलसी की नित्य पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। उसके घर में सदा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती। तब देवी सत्यभामा ने कहा, है स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी है। उसी नदी के किनारे आनंदपुर नाम का एक सुंदर नगर स्थित है। यह नगर अपनी समृद्धि, सुंदरता और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है। उसी नगर में शिव नारायण नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति थे। उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और अपना जीवन धार्मिक कृतियों और सत्य के मार्ग पर चलने में व्यतीत करते थे। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वे सदैव ही अपने पति का निरंतर अपमान करती और उन्हें कटु वचन कहती। वे अपने पति को भयंकर दुख देती थी। उसने कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाया और न ही उनके साथ कभी प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। वे न केवल पति के साथ रूखा व्यवहार करती, बल्कि उनके मित्रों और संबंधियों को घर आते ही उनका तिरस्कार कर उन्हें घर से भगा देती थी। उसका मन अपने पति से हटकर अन्य पुरुषों में लगा रहता था। वह स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अन्य स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। वह वन में जाकर वृक्षों के नीचे खड़ी रहती और पराये सुंदर सुंदर पुरुषों को अपने मोह में फंसाकर उनके साथ बैठकर बातें किया करती, उनके साथ भोग विलास करती। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसका मन वासना और लालसा से भरा हुआ था। वह बेसब्री से किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। काफी समय बीत गया, लेकिन उस दिन उस मार्ग से कोई भी पुरुष नहीं गुजरा। यह देखकर वह दुराचारी स्त्री अत्यंत निराश हो गई। उसका चित्त बेचैन हो उठा। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, आज इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करूंगी? आज की रात कैसे कटेगी? उस निराशा इतनी बढ़ गई कि वह जोर जोर से विलाप करने लगी। वह वृक्ष के नीचे बैठकर बार बार अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस दुराचारी स्त्री की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया। वह बाघ अपनी गुफा
से बाहर निकला और तेजी से छलांग लगाकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास पहुंचा। उस भयंकर बाघ के अचानक सामने आ जाने से वह स्त्री भयभीत हो उठी। उसकी आंखों में डर और शरीर में कंपी छा गई। वह पूरी तरह से जड़ हो गई और कुछ भी सोचने या करने में असमर्थ थी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने तेज पंजे से उस स्त्री पर वार किया, जिससे वह घायल हो गई और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरने के बाद भी वह स्त्री अपनी जान बचाने के लिए उस बाघ से विनती करने लगी। उसने डर और दर्द से कांपती आवाज में कहा, हे बाघ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो केवल अपने प्रियतम को खोजने यहाँ आई थी। मेरा भक्षण करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? कृपा कर मुझे छोड़ दो। उस स्त्री की यह बातें सुनकर वह भयानक बाघ कुछ क्षण रुक गया और तीव्र स्वर में हंसते हुए बोला, हे दुष्ट स्त्री, आज विधाता ने तुझे मेरे भोजन के लिए चुना है। तेरा अधर्मी जीवन तुझे इस स्थिति में ले आया है। मेरा काम तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना है। इसी से मेरे कर्म पूरे होंगे और मुझे इस शरीर से मुक्ति प्राप्त होगी। बाघ की बातें सुनकर वह स्त्री कहने लगी, है बाघ, तुम कौन हो और तुम्हें यह स्वरूप क्यों मिला है? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें बाघ बनना पड़ा और मुझ जैसी स्त्रियों का तुम भक्षण क्यों करते हो? मेरी मृत्यु से पहले कृपया मुझे अपना सत्य बताओ। उसके बाद तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। फिर वह बाघ कहता है, हे दुष्ट स्त्री, तूने मेरा क्रोध शांत करने के लिए मेरी कथा सुनने की विनती की है। सुन, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहता है, हे दुष्ट स्त्री, पूर्व काल में दक्षिण दिशा में मलह नाम की एक पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा था, जिसे सार्थक नगरी कहा जाता था। मैं उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और मैं उस नदी के तट पर यज्ञ और धार्मिक कार्य करता था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर मिला, लेकिन मैंने अपने जीवन को लोभ और अधर्म में बर्बाद कर दिया। मैंने पापियों के लिए यज्ञ किए, उनके घर का अन्न खाया और धन के लालच में ऐसे कार्य किए जो एक ब्राह्मण के लिए वर्जित माने जाते हैं। मैंने उन वस्तुओं का दान स्वीकार किया जिन्हें लेना ब्राह्मण धर्म के विपरीत है। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गई और मेरे सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे लालच की प्रवृत्ति नहीं बदली और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन की लालसा से नदी किनारे गया, जहाँ अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगने का षड्यंत्र रचा। हमने झूठे मंत्र और विधियों का सहारा लेकर देवी देवताओं की पूजा का नाटक किया और वहां से भारी मात्रा में धन दान में ले लिया। उस दिन जैसे ही मैं वहां से लौट रहा था, एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। मैं गिर पड़ा और मूर्छित होकर उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरे प्राण निकलते ही यमराज के 2 दूत वहां प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने को कहा। चित्रगुप्त ने मेरे सारे पाप गिनाए और कहा, है धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने झूठ, लालच और पाखंड के सहारे लोगों को ठगा है। इसने बिना विधि के पूजा करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। ऐसा व्यक्ति नरक के सिवाय किसी और स्थान का अधिकारी नहीं हो सकता। उसके बाद यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की प्रचंड अग्नि में डाल दिया। वहां मैंने कई वर्षों तक असहनीय यातनाएं भोगी। कई वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद मुझे इस बाघ के शरीर में जन्म लेने का शाप मिला। तब से मैं इस घने जंगल में निवास करता हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके केवल पापियों और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। सती, साधु और महात्माओं को कभी मैं हानि नहीं पहुँचाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके पुण्य से मेरा पाप और बढ़ जाएगा। इस प्रकार बाघ ने अपनी कथा समाप्त करने के बाद उस स्त्री से कहा, है पापी स्त्री, तेरे आचरण से तू दुष्ट दिखाई पड़ती है। तुझे देखकर ही मैं समझ गया था कि तू भी उन्हीं पापियों में से एक है। तू अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करने इस वन में आई है, इसलिए विधान ने तुझे मेरी राह में भेजा है। तेरे पाप इतने घोर है कि तुझे इस अधर्म का फल आज ही मिलेगा। अब तू मेरा भोजन बनेगी और अपने पापों का दंड भोगेगी। इतना कहकर उस बाघ ने तीव्रता से उस स्त्री पर झपट्टा मारा और उसे वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को लेकर यमलोक ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो घोर पापिनी है। इसने अपने
जीवन में अनगिनत अधर्म किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, उसे हमेशा अपमानित किया और अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाए। इसका जीवन केवल पाप और दुष्कर्म से भरा रहा है। इसके कर्मों का दंड इसे तुरंत दिया जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को जलते हुए अग्निकुंड में डालने का आदेश दिया। यमराज का आदेश पाकर यमदूतों ने उस पापी स्त्री को अग्निकुंड में फेंक दिया, जहां वह कई वर्षों तक भयंकर कष्ट सहती रही। फिर उसे रव और महावीर जी जैसे नरकों में डाल दिया गया, जहां उसे अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। इसके बाद उसे अलग अलग नरकों में हुआ। उसने एक चांडाल परिवार में जन्म लिया, जहां उसका जीवन और भी कष्टदायक रहा। चांडाल के घर में जन्म लेकर वे फिर से अनेक पाप करने लगी। वे पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी और उसने अपने जीवन को वासना और अधर्म में झोंक दिया। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप उसे कोढ़ जैसी घातक बीमारी हो गई। उसके शरीर का हर अंग जलने लगा और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। उसके नेत्रों में भयानक दर्द होने लगा। वह तिल तिल कर अपनी पीड़ा सहते हुए दिन बिताने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन वह दुष्ट स्त्री तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से निकल पड़ी। तीर्थ के पवित्र वातावरण में पहुंचकर वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। आश्रम के आंगन में तुलसी का एक पौधा था, जिसके पास अन्य महिलाएं तुलसी में जल डालकर और तुलसी के पास दीपक जलाकर वहां पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर उस दुष्ट स्त्री के मन में भी यह करने का विचार आया। उसने तुलसी के पौधे के पास जाकर एक दीपक जला दिया और उसमें जल चढ़ा दिया। उसी रात किसी अज्ञात कारण से उस स्त्री का हृदय फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तुरंत ही यमराज के 2 दूत वहां प्रकट हुए और उस स्त्री को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जैसे ही यमदूत उस स्त्री को यमलोक ले जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु जी के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और यमदूतों को रोकते हुए बोले, हैं यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। इसे ले जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह अब पाप मुक्त हो चुकी है और स्वर्ग लोक की अधिकारी बन गई है। तुम इसे तुरंत छोड़ दो। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूत कहने लगे, हे विष्णु पार्षदों, हम यमराज के आदेश का पालन कर रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है और इसने अपने जीवन काल में अनेक अधर्म किए हैं। इसे नरक में ले जाने का आदेश मिला है। तब पार्षद कहने लगे, हैं यमदूतों, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। इस स्त्री ने भले ही अपने जीवन में अनेक पाप किए हो, लेकिन आज इसने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया है और दीपक जलाया है। तुलसी में जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य इतना महान है कि इसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। अब यह नरक की नहीं अपितु स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूतों ने उन पार्षदों के वचन सुनकर उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर उन्होंने यमराज को सारी घटना बताई। उधर विष्णु के पार्षद उस स्त्री को स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी सत्यभामा, तुलसी के पास दीपक जलाने से और तुलसी में जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पास दीपक जलाते समय एवं जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। जो व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता भी भगवान विष्णु जी को अर्पित करता है, वे हजारों यज्ञों और दानों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। जो अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र और जल ग्रहण करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तुलसी को जल अर्पित करने से घर और मन दोनों पवित्र होते हैं। पवित्र तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवी, तुलसी का पूजन और उसके पास दीपक जलाने का महत्व अनंत है। यह कथा हर स्त्री और पुरुष को सुननी चाहिए और तुलसी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी में जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कॉमेंट